अगर परीक्षा की गोपनीयता ही सुरक्षित नहीं है तो आपको लगता है कि मेरिट आधारित चयन संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर। अगर परीक्षा इस तरह से हो रही है, और ये पहला इंसिडेंस नहीं है सर पेपर लीक का। पेपर लीक के इंसिडेंट लगातार रिपोर्ट होते रहे हैं पिछले 5 साल में। आप देखेंगे तो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल आप अगर चेक करेंगे तो आपको 60-65 ऐसे इंसिडेंट दिखेंगे जहां पेपर लीक की बातें हुई हैं। तो पेपर लीक के ऊपर जो सजा का प्रावधान है, जब तक वो इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, मुझे इस बार भी ये पता है कि कड़ी कार्रवाई सीबीआई को भी जांच हम लोग ने दी है। कुछ दिन चलेगी बातें, कोर्ट में केसेस चलेंगे, मैटर ठंडा हो जाएगा, सारी बातें लोग भूल जाएंगे और फिर से पेपर होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप नीट के पेपर को भी इस तरह से नहीं ट्रीट करो, क्योंकि आप देखिए एक बच्चा अपनी जान पे दांव लगा के नीट का पेपर देता है, अपने पूरी जिंदगी छोड़ के, उसका पूरा परिवार लगता है, माँ अपना गहना बेचती है, बाप अपने नए जूते नहीं खरीदता है कि बच्चे की किताब खरीद पाए, और ऐसे गरीब बच्चे इस नीट की तैयारी करते हैं। पर वही है ना, गरीब का सपना इतना सस्ता है ना इस देश के अंदर। तो जब तक आप इसमें बड़ी सजा का प्रावधान नहीं बनाएंगे तब तक बिल्कुल ये चीजें नहीं होने वाली। अलग जी, क्या आपको लगता है कि एनटीए अभी के हालात में इनकेपेबल है इस तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट, इस लेवल के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में? अब सर मुझे लगता क्या है, ये तो बात सामने है। जब पेपर इतने बड़े सिस्टम से लीक हो गया, एक इतना बड़ा सिस्टम जो इस पेपर को कराने में कम से कम 300-400 करोड़ रुपए खर्चा करता है, जिसके ऊपर सरकार की सारी तरह की एजेंसियां हैं जो इन पेपर लीक को जब चाहे जिस लेवल पे चाहे कंटेन कर सकता था, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बना सकता था, तो ये तो सामने है। अब इसमें मुझे क्या बोलना कि इनकेपेबल है कि नहीं, वो तो यहाँ पे जो इसका परिणाम है वो चीजें प्रूफ कर रहा है। अब ये कहना कि हम रीनीट करा देंगे और उससे सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों के 2 महीने 3 महीने जो बर्बाद हुए उसका जवाब कौन देगा? सरकार का जो इतना पैसा बर्बाद होगा उसका जवाब कौन देगा? टैक्स पेयर के जो पैसे खराब होंगे उसका जवाब कौन देगा? तो मतलब बच्चों का जो अविश्वास हुआ होगा ना सिस्टम के ऊपर, आप ये सोचिए, एक बच्चा सुबह 6 बज के उठ के तैयारी करना शुरू कर देता था और दिन भर बैठ के अपनी डेस्क पे बैठा रहता था, 16-16 घंटे बैठ के पढ़ता रहता था, उसके हाथ सूज जाते थे, और उसे ये भरोसा होता था कि पेपर तो सही से होगा, अंत में जो भी होगा मेरा जो पेपर होगा निष्पक्ष होगा, और अगर मैं पढ़ने वाला मेहनती हूं तो निकल जाऊंगा। अब उसका वो भरोसा टूटेगा कि नहीं सिस्टम के ऊपर से? तो एक बच्चा जो पॉजिटिव माइंडसेट से पूरे सिस्टम पे भरोसा कर रहा था, आज सिस्टम के लिए कितना निगेटिव हो गया होगा वो, आज पूरे गवर्नमेंट के लिए कितना निगेटिव हो गया होगा वो, कि उसके साथ तो अन्याय हो गया है ना। तो बच्चे के ऊपर दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? 17-18 साल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बात पे अपनी जान दे देते हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा इन सबका? आपने एक बात कही कि पीनलाइजेशन इतना सीवियर होना चाहिए कि अगली बार कोई सोचे भी नहीं। आपने ये बहुत बड़ा आपने यहां पर एक एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊं, आपके अनुसार इस लीकेज को रोकने के लिए सबसे कड़ा और व्यवहारिक कदम क्या होना चाहिए? सर देखिए, अब नीट के पेपर के अंदर अगर इसको हम डिजिटल बना पाए, जो ये मैं काफी समय से कह रहा हूँ कि नीट का पेपर का एक ही दिन सारे पेपर कराना सबसे बड़ी दिक्कत है, कि आप 22 लाख बच्चों का एग्जाम एक दिन, 23 लाख बच्चों का एग्जाम एक दिन में कराते हो, और एनटीए ही जेई का एग्जाम कराता है जहां 12 लाख बच्चे बैठते हैं, जिसको मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कराता है। तो जब आप मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराओगे तो किसी एक शिफ्ट का बाई चांस ऐसी गलती हो भी जाए तो सुधारने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि हर बार नए पेपर होते हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो पहली चीज तो अगर इसको हम डिजिटलाइज कर पाए और इसको हम शिफ्ट में बांट पाए तो ये ज्यादा बेटर होगा। आज के दिन में 22 लाख बच्चों का भविष्य एक ही दिन दांव पे लग जाता है, तो पहली चीज तो ये करनी होगी। दूसरा, मुझे लगता है कि और ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होने चाहिए, और मुझे लगता है सर सजा सदा से इंसान के हाथ कांपता है। आज इतना आसान नहीं है किसी इंसान की हत्या कर देना, इंसान को डर लगता है कि यार फांसी हो जाएगी, पर पेपर लीक करने को लोग कैसे लेते हैं? कैजुअल क्राइम की तरह लेते हैं कि आसान तरीका है, कुछ पैसे आ जाएंगे, कोई इतना गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, पेपर ही तो लीक कर रहे हैं। तो जब तक इसके ऊपर बड़ी सजाएं नहीं होंगी, आज सजा का प्रावधान 5 से 10 साल का है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। भाई 1 करोड़ का जुर्माना, अभी टैक्स पेयर के 300 करोड़ रुपए गए, और बच्चों के सपनों की क्या कीमत है जो दिन रात लगा था नीट का पेपर दे रहा था। तो अगर आप कड़ी सजा दे देंगे और ये बात मीडिया पे दिखेगी तो बहुत सारे जितने भी संगठन है उनकी हिम्मत टूटेगी और नीट का पेपर लीक करने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। सर अलग जी, आपका पर्सपेक्टिव काफी वाइडन होगा इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। भारत के कई ऐसे दर्शक होंगे जिनको इस बारे में बहुत डिटेल नहीं पता होगी, इसलिए एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक एग्जाम ग्लोबल लेवल पर कंडक्ट होता है, उसका नाम है जीमैट। एक एग्जाम होता है जिसका ग्लोबल लेवल पर उसको कहते हैं सैट, एक होता है टॉफल, एक होता है आइल्स। क्या इन मॉडल से भी कुछ इंस्पिरेशन ली जाती है? क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि इनके पेपर्स कभी लीक हो रहे हो। नहीं सर, जीमैट से तो बिल्कुल इंस्पिरेशन ले जा सकती है, और जेई मेंस के अंदर
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम दिलवाते हैं वो एक अच्छा इंस्पिरेशन है। हाँ, उसके अंदर अभी क्या है कि जीमैट के अंदर एडाप्टिव टाइप का पेपर भी आता है, उस लेवल पे हम लोग नहीं गए, अभी टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल हम नहीं करते हैं एग्जाम्स के अंदर कि हम एडाप्टिव पेपर बनाएं जिसके अंदर क्वेश्चंस लगातार बदलते रहे, इस तरह की चीजें नहीं होती है। पर बिल्कुल वहां से पर सर मुझे लगता है आप कितना भी बाहर के सिस्टम से इंस्पिरेशन ले लो, चीजें तब तक सही होने वाली जब तक आप शिक्षा Absolutely right. को इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं You're right. समझेंगे। तो मुझे लगता है सजा का प्रावधान आप जैसे ही स्ट्रिक्ट करोगे, आज भी हमारे पास हर तरह की पुलिस सुविधाएं, हर तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, तो तमाम सिस्टम, तमाम ऑपरेशन बने हुए हैं सर, आप ऑपरेशन सुधारते जाओगे उससे कुछ नहीं बेहतर होगा। आप You're जब right. इस बार आज पेपर लीक हुआ है ना, आज जितने लोगों के ऊपर ये चीज प्रूफ होती है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चढ़े और फास्ट ट्रायल हो, जितने लोग पे प्रूफ हो उनको 14 साल की 28 साल की सजा हो, तो अगली बार लोगों को डर लगेगा पेपर लीक से। You're pretty right. सर मैं इस सवाल जवाब को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहता हूं, और आप गुरु हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे इस पूरे घटनाक्रम के बाद, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि बच्चों आई एम सॉरी, और हमें भी माफ करना, क्योंकि हम भी शिक्षा ही क्षेत्र का पार्ट है, और मेरे जैसे शिक्षक रहते, हमारे जैसे शिक्षक रहते भी ऐसी चीजें होती हैं, तो मैं तो अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। एनटीए अपना देखे। बच्चों, मैं आपसे माफी मांगता हूं, और आप अपनी हिम्मत रखें। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, तो आप अच्छा कर जाओगे। देखिए, खराब समय आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, जो आपने मेहनत की है, 2 साल लग के आपने जो दिए, 3 साल 4 साल, कई बच्चे ऐसे होते हैं मजदूरी करते हैं, रात में आके पढ़ाई करते हैं, अब हो सकता है उनको वापस मजदूरी पे जाना पड़े, कई घर में उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है। तो बच्चों, वो चीजें मैं समझता हूँ, आपकी वो दर्द बेटा मैं आपको समझता हूँ, पर हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम के हम सब कहीं ना कहीं इस सिस्टम की हमें सुननी है, तो इंतजार कर सकते हैं और हमारे कर देंगे। अलग जी, थैंक यू वेरी मच, आप एक बहुत नोबल कॉज में जुड़े हुए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।